हमारा देश आपको बता दें कि गांधी और नेहरू के छाया में पला बढ़ा है। नेहरू देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम बताना चाहेंगे कि गांधी और नेहरू किसी भी तरह से मॉडर्न इंडिया के मेकर नहीं कहा जाना। लोग उन्हीं का है, कौन उनको महात्मा गांधी बना दिया, कौन इनको फादर ऑफ नेशन बना दिया, के नाम ये तो समझ में नहीं आता है। ये समझ में ही नहीं आता कौन राष्ट्रपिता बनाया, कौन उनको महात्मा बनाया। इतना अलग संस्कृति के में जो आप संदेश दे रहे हैं, क्यों? यही वास्तविकता है। अभी आप 10 रुपये का नोट देखेंगे, आपको वही गांधी दिखाई पड़ेंगे। आप 20 रुपया देखेंगे, आप भूखे मर जाएंगे यदि गांधी जी को नहीं चाहेंगे। लेकिन गांधी जी यदि न होते और संयोग से यदि तो गलत कहते होंगे तो भगवान जरूर दंड देंगे। यदि सुभाष बाबू रहते, सुभाष चंद्र बोस होते हमारे देश में और प्रीमियर पोस्ट पर वो होते तो आज देश का नक्शा कुछ और होता। आपको बता दें कि गांधी और नेहरू के छाया में पला बढ़ा है और गांधी और नेहरू देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि गांधी और नेहरू किसी भी तरह से मॉडर्न इंडिया के मेकर नहीं कहा जाना चाहिए। फिर भी लोग उन्हीं का है, कौन उनको महात्मा गांधी बना दिया, कौन इनको फादर ऑफ नेशन बना दिया। यदि तो राष्ट्रपिता के नाम ये तो समझ में नहीं आता है। ये समझ में ही नहीं आता कौन राष्ट्रपिता बनाया, कौन उनको महात्मा बनाया। इतना जो भावना, जो अलग प्रवृत्ति के में जो आप संदेश दे रहे हैं, क्यों? यही वास्तविकता है। अभी आप 10 रुपये का नोट देखेंगे, आपको वही गांधी दिखाई पड़ेंगे। आप 20 रुपया देखेंगे, आप भूखे मर जाएंगे यदि गांधी जी को नहीं चाहेंगे। लेकिन गांधी जी यदि न होते और संयोग से यदि तो गलत कहते होंगे तो भगवान जरूर दंड देंगे। यदि सुभाष बाबू रहते, सुभाष चंद्र बोस होते हमारे देश में और प्रीमियर पोस्ट पर वो होते तो आज देश का नक्शा कुछ और होता। ये दोनों ही एक तो कहावत सुनने छोड़ना, चोर चोर मौसेरा भाई। ये दोनों चोर चोर मौसेरा भाई हैं। क्षमा करें लोग जो भी सुनते हैं, जो भी सुनेंगे आपके चैनल को, क्षमा करें। ये दोनों चोर चोर मौसेरा भाई थे। ये दोनों गलत थे, दोनों हर तरह से गलत थे। इनके गलती का कोई सीमा नहीं। जान के लिए अनुभूति लगाया, उनको कुछ नहीं हो। देखिए, आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता दें, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। 100 रुपया आज़ादी से बहुत पहले बहुत बड़ा राशि था। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी वॉज गेटिंग एन स्टाइपेंड ऑफ 100 रुपीज पर मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश हुकूमत के तरफ से 100 रुपया उनको मासिक स्टाइपेंड के रूप में, वेतन तो नहीं कहा जा सकता है, उस 100 मिलता था। उस 100 रुपये को अभी यदि मूल्यांकन करते हैं आप तो कम से कम 4 लाख रुपया होगा। और गांधी जी की परिपाटी को कांग्रेस बाद में भी मेंटेन की, आप गलत नहीं मानिएगा। जो कश्मीर में पत्थरबाज होते थे, जो कश्मीर में तोड़ फोड़ करते थे, उनको भी स्टाइपेंड दिया जाता रहा था इंडिपेंडेंट इंडिया में। आपका चलिए, वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो यहाँ पर बारीक रूप से हमारे देश में जो आज के डेट में राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी, उस पर वार्तालाप हुई जो हमारे देश के साथ हुआ। आज जो हमारे देश के लिए जान की अनुभूति दी, उनको जैसे सुभाष चंद्र बोस हुआ, बंकिम चटर्जी हुए, तमाम लोग जो हमारे देश के लिए आज़ाद हुए, उनका चर्चा जो नहीं होता उस पर जो है बयानें चल रही थी। आज जो है, आज वह दिन है प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा, जो कि 22 तारीख के हम लोग मोहई मंदिर में विराजमान थे, जो कि प्रभु श्री राम का 530 वर्षों से लड़ाई बाबर के युग से जो चल रहा था, जो कब्जा किया हुआ था, वो आजादी मिलने पर आज उसी 1 साल बीत गया है ना सर। 1951 ईस्वी में जब प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, और गोविंद वल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उस समय फैजाबाद जिले में अयोध्या होता है। अयोध्या फैजाबाद जिले में, तो फैजाबाद के जिलाधिकारी डीएम जो IAS होते हैं, उनको वहाँ से थ्रू गोविंद वल्लभ पंत द CM ऑफ यूपी कहा गया कि वहाँ एक मूर्ति आ गए, चाहे जिस विधि से हो, रामलला आ गए थे, किसी विधि से हो, या आई डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग दैट, तो उसको हटा दो। प्रधानमंत्री बोला मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री बोला के नायर, वाकई में हट गया, नहीं हटा। के नायर बोले कि नहीं, इससे तो अराजकता हो जाएगी, इससे अराजकता हो जाएगी, इसे हम नहीं हटा पाएंगे, विनम्रता से बोला। फिर दूसरे बार फिर निर्देश दिया कि इसको हटा दो, तो के नायर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि आप हमको हटा सकते हैं,
लेकिन हम रामलला को नहीं हटाएंगे। आप हमको हटा सकते हैं। एंड ही रिजाइंड फ्रॉम दैट वेरी पोस्ट, ही वाज एन IAS। वो रिजाइन दिए और रामलला के कृपा से के नायर एक बार सांसद बने और उनकी पत्नी गीता नायर 3 बार सांसद बनी और उनका ड्राइवर एक बार विधायक बना। चलिए, तो यहाँ पर तमाम जो बता दूं कि आज जो प्रभु राम श्री राम प्राण प्रतिष्ठा जो है अयोध्या जो नाम रखा गया, वो वाकई में सच कहानी है कि उसको फैजाबाद के नाम से चर्चित था। उस जगह जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पढ़ा तो 530 ईस्वी से जो बाबर के हिसाब से चल रहा था उस चीज से आजादी मिली और फैजाबाद जो है अयोध्या में जो बसा हुआ नाम था उसको हटा के अलग फैजाबाद का एक गांव बसा दिया गया। वहां पर तमाम लोग उठ के गए, तो हम लोग गए थे और उम्मीद चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे साथ हैं, देखिए वो सुनील मिश्रा जी हैं, उनका प्रोग्राम होने वाला है और मैं